Namaskar everyone. In this video, we are going to discuss Chapter 2 of National Income. Unit is National Income and Related Aggregates. Chapter 2, Basic Concepts and Circular Flow of Income. एंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर. So by end of this video, you are able to understand what is circular flow, meaning, assumption, flow chart, explanation, real flow, money flow differences. Then we are going to discuss two sector with capital market. Then उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे that is इंजेक्शंस मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम. देन उसके बाद में सिग्निफिकेंस, वाई वी स्टडी, व्हाट इज एंड लर्निंग. सो वीडियो अंत तक देखिएगा बिकॉज ये सब कुछ मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो सीरीज जिसमें मैं आपको विद इन 10 मिनट्स में कवर करने जा रहा हूँ. बिकॉज इसका डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए. उसका मैं जो लिंक है वो आई बटन में और एंड स्क्रीन दोनों पे लगा दूंगा. तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आपके वीडियो बहुत डिटेल में होते हैं और इसीलिए मैंने ये शॉर्ट सीरीज़ लॉन्च की. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज का टॉपिक हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ आंसर विल बी मीनिंग, अजम्पशन, फ्लो चार्ट एंड उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आंसर. नाउ मीनिंग क्या होगा, सबसे वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर, इट मीन्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड इन द सर्कुलर फॉर्म. तो दिस इज द डेफिनेशन. बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक वर्ड्स है. तो स्टार्ट करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हाउस होल्ड सेक्टर, बिकॉज इन दिस मॉडल वी आर गोइंग टू अज्यूम ओनली टू सेक्टर्स in the whole economy, household and the firm. So what is household? What is the firms? So households in our economy, there are two roles. They are consumer and owner of the factors of production. And the producers, by name is clear, producing the goods and services and the make the factor payment in the form of wage and interest. So ये इसका definition, basic words firm. Then उसके बाद में there are assumptions. Some assumptions of this model. These are first, फैक्टर सप्लाई, मतलब हाउस होल्ड जो है फैक्टर सप्लाई करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा. तो प्रोड्यूसर की जो हाउस होल्ड की इनकम होगी वो सारी खर्च करेगा. इसका मतलब देयर इज नो सेविंग, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा. एक्सटर्नल सेक्टर द क्लोज्ड इकोनॉमी होगी. देन उसके बाद द रियल फ्लो, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू firm, and the flow of goods and services from producer to household जो आप देख रहे हैं यहाँ. Then the money flow मतलब flow of income between the producer and household in the form of factor payment from producer to household and in the form of payment for goods and services from household to producer. And this is the complete circular flow model. Real flow and money flow दोनों साथ complete model आ गया. This is the flow chart. Now इसका explanation मैंने आपको बता दिया. In explanation to must write about real flow and the money flow. Two points. Now the difference. The separate question आएगा. So the meaning, on the basis of meaning already we have discussed. Nature of actions, physical, nominal, alternate name, physical flow, nominal flow, and the flow of direction. So these are the differences. There will be separate question. Then उसके बाद next. Now in the real life हमने पहले assume किया in two sector, simple two sector. the y equals to c, बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है. y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है. सो इसका मतलब देयर इज ए सेविंग. सो अब आ गया टू सेक्टर मॉडल विद द सेविंग या कैपिटल मार्केट. सो अब अजम्पशंस और डेफिनेशन रिमेन द सेम. इन द अजम्पशंस क्या होगा, अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो दैट विल बी द only one assumption is वहाँ था there is a no saving, there is a saving. So definition remain the same. It refers to the flow of goods and services or the income between the producer and household in the circular form. The definition in the same and assumptions सारी सेम रहेगी, केवल सेविंग वाली assumption चेंज हो जाएगी. Then flow chart में there is a capital market. What do you mean by capital market? It include all financial institution. So now the money जो है rooted in two ways, in the payment of goods and services and the saving in the form of in capital market. Then finally reach the producers.
So this is the you know y equals to c मॉडल। तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, बस कैपिटल मार्केट। मीनिंग हो गया, अजम्पशंस हो गई, फ्लो चार्ट हो गया। इन द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, केवल सिंपल रियल फ्लो का लिखना ही है, मनी फ्लो लिखना ही है, एंड द वन इज कैपिटल मार्केट एक्टिविटी, एक पॉइंट और ऐड कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इंजेक्शन एंड विड्रॉल्स की बात करें। सो व्हाट आर द इंजेक्शंस, जो फ्लो को बढ़ा रहे हैं, विड्रॉल्स जो फ्लो को कम करते हैं। सो इन द 4 सेक्टर देयर आर 3 इंजेक्शन एंड 3 विड्रॉल्स, बट इन आवर सिलेबस ओनली द 2 सेक्टर मॉडल। सो हमारे लिए इंजेक्शन का मतलब इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल का मतलब सेविंग्स, ये हमें समझ। व्हाट आर द इंजेक्शन विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, विड्रॉल्स विच आर डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। Now, where will the equilibrium when the investment equals to saving? So, equilibrium of circular flow of national income, a point where injection are just equal to withdrawals. Then उसके बाद में very important point, what are the significance, importance and learning of this model? ये मॉडल पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? तो देखिए सबसे पहले हमारे को इंटरडिपेंडेंसी ये पता लग गया कि हाउ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्डर आर इंटरडिपेंडेंट। सेकेंड, हमें पता लग गया कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इन दिस मॉडल देर आर 3 phases: प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। एंड द 4th chapter again we are going to discuss 3 methods, जो प्रोडक्शन फेज है वही हम मेथड्स में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आइडेंटिफाइज मतलब लीकेज और विड्रॉल्स, व्हाट आर द इंजेक्शंस, व्हाट आर द विड्रॉल्स, ये हमने सीखा। एंड देन फाइनली इक्विलिब्रियम। तो ये सारा इसके क्या है, सिग्निफिकेंसेस एंड इम्पोर्टेंस। देन हमने डिस्कस किया कि अल्टीमेटली जो है in this model we able to understand the estimation of national income because there are phases: production phase जिसको आगे जाके हम वैल्यूडेट मेथड में पढ़ेंगे, इनकम फेज जिसको आगे जाके हम इनकम मेथड पढ़ेंगे, और एक्सपेंडिचर फेज। तो यहाँ इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन द 4th chapter we are going to discuss in detail that in the theory and numerical everything of 3 phases and 3 methods, they are identical and तीनों का आंसर भी सेम आएगा। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कुलर फॉर इनकम वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो बिल्कुल इसको लाइक करिए, शेयर किए और कमेंट्स भी करिए ताकि ये जो शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है आपको कितनी पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। मैं बहुत जल्दी फटाफट क्या कर दूंगा, वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।